कहानी शुरू होती है फेंग यू से, जो चीन की सबसे बेहतरीन एमएमए फाइटर मानी जाती है। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि अब तक वह एक भी मुकाबला नहीं हारी थी। मकाऊ में उसका सामना शियाओ फेंग से होता है, जो खुद भी एक माहिर फाइटर थी, लेकिन फेंग यू उसे बेहद आसानी से हरा देती है। ये मुकाबला लाइव टीवी पर दिखाया जाता है और फेंग यू रातों रात सुपरस्टार बन जाती है। लोग उसे द क्वीन कहने लगते हैं। मगर अजीब बात ये थी कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। रिंग में खड़ी फेंग यू का मन अब भी उसके अतीत में उलझा हुआ था। उसका दादा एक अमीर बिजनेसमैन था जो कभी नहीं चाहता था कि उसकी पोती फाइटर बने। उसका मानना था कि फेंग यू को पारिवारिक बिजनेस संभालना चाहिए। बचपन से ही उस पर उम्मीदों का भारी बोझ था, लेकिन फेंग यू ने अपने परिवार की राह छोड़कर अपनी खुद की पहचान बनाई। इसी वजह से उसका दादा आज भी उससे नाराज रहता था। अब कहानी बदलती है और हम मिलते हैं मिंग तियान से, जो मकाऊ में अपने 2 छोटे भाई बहनों के साथ रहता है। उसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था और माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी मिंग तियान पर थी। उसका छोटा भाई मिंग टीवी पर एमएमए फाइट देख रहा था। उसका पसंदीदा फाइटर फेंग यू थी। वह उत्साह से बोला, भैया, फेंग यू का राउंड किक कितना जबरदस्त होता है। मिंग तियान उसे प्यार से डांटते हुए बोला, अब टीवी बंद कर और स्कूल के लिए तैयार हो जा। मिंग तियान ने खुद पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और एक लोकल रेस्टोरेंट में काम करता था। कभी किचन में मदद करता, कभी खाना डिलीवर करता। वह स्कॉलरशिप मिलने का इंतजार कर रहा था ताकि फिर से कॉलेज जा सके। एक दिन रेस्टोरेंट का मालिक उसे एक मार्शल आर्ट्स मास्टर के लिए खाना पहुंचाने भेजता है। शर्त थी 15 मिनट में डिलीवरी करनी है, जबकि जगह 20 मिनट दूर थी। लेकिन मिंग तियान अपनी शानदार दिशा पहचान से शॉर्टकट लेकर तेजी से निकल पड़ता है। रास्ते में एक बूढ़ी औरत का फूड कार्ट गिर जाता है। मिंग तियान तुरंत उसकी मदद करता है। तभी अचानक गाड़ी खुद ब खुद चलने लगती है। उसी वक्त वहां से फेंग यू गुजर रही होती है। मिंग तियान उससे गाड़ी पकड़ने को कहता है, लेकिन मदद करने के बजाय फेंग यू उसे एक लात मार देती है। गाड़ी टूट जाती है। सारे फल सड़क पर बिखर जाते हैं। बूढ़ी औरत गुस्से में फेंग यू को डांटती है। फेंग यू चुपचाप उसे नोटों की एक गड्डी पकड़ा देती है। औरत कहती है, बेटी, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। फेंग यू बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। मिंग तियान उसके व्यवहार से बेहद नाराज हो जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। फेंग यू अपने पुराने मार्शल आर्ट्स गुरु से मिलने जाती है। वह बाहर सफाई कर रहे होते हैं। फेंग यू उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है। फेंग यू कहती है, मेरा परिवार मुझे बिजनेस में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए फैसला करें। गुरु सख्ती से कहते हैं, तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होंगे। उसी समय मिंग तियान वहां पहुंचता है। पता चलता है कि वही खाना लेकर आया था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन बिना कुछ कहे अलग हो जाते हैं। घर लौटते वक्त मिंग तियान को ईमेल आता है। उसे 70% स्कॉलरशिप मिली थी, लेकिन कॉलेज शेंजन में था। अब वह उलझन में पड़ जाता है। क्या वह पढ़ाई के लिए शहर छोड़े या भाई बहनों के लिए मकाऊ में ही रहे? वह बुद्धि फव्वारे के पास जाता है। सिक्का उछालकर दुआ मांगता है। उसे अपने पिता की बात याद आती है। बेटा, यहाँ सिक्का फेंक कर हम अपने सपनों से वादा करते हैं। उसी वक्त फेंग यू भी उसी फव्वारे के दूसरी तरफ खड़ी होती है। वह भी अपने फाइटिंग करियर को जारी रखने का फैसला करती है। दोनों एक साथ सिक्का उछालते हैं। मिंग तियान का बॉस उसे डिनर पर ले जाकर कहता है, मेरे शिजान में KFC में दोस्त हैं। मैंने तेरे लिए नौकरी और रहने की जगह दोनों तय कर दी है। कुछ दिनों बाद मिंग तियान अपने भाई बहनों के साथ शिजान आ जाता है। घर पुराना था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। बच्चे बहुत खुश होते हैं। मिंग तियान KFC में डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है और कॉलेज भी जाता है। कॉलेज का पहला दिन आता है। ये कॉलेज पूरे चीन का मशहूर स्पोर्ट्स कॉलेज था, जहाँ पहले सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी। इस साल पहली बार 10 लड़कों को भी एडमिशन मिला था और मिंग तियान उनमें से एक था। सैकड़ों लड़कियों के बीच अकेला लड़का होकर वह थोड़ा घबरा जाता है। अचानक वह शियाओमी से टकरा जाता है। वह उसे लड़का समझ लेता है क्योंकि उसके बाल छोटे थे। मिंग तियान मुस्कुराकर कहता है, अच्छा हुआ मैं अकेला लड़का नहीं हूँ। शियाओमी क्लिप लगाकर अपने बाल ठीक करती है। मिंग तियान शर्म से लाल हो जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा नाम याद रखना, और स्केटिंग करते हुए वहाँ से चली जाती है। कॉलेज के टीचर मिस्टर वांग और प्रधानाध्यापक आपस में बात कर रहे थे। मिस्टर वांग चिंता में कहते हैं, शुरू में 10 लड़कों ने एडमिशन लिया था, लेकिन कैंपस पहुंचते ही लड़कियों को देखकर सबने ट्रांसफर की मांग कर दी। अब सिर्फ मिंग तियान ही बचा है। प्रधानाध्यापक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, हमें कोई तरीका निकालना होगा ताकि मिंग तियान यहाँ से न जाए। देखो, वांग जानजी यूनिवर्सिटी के 42 साल के इतिहास में हमने हमेशा ताकतवर लड़कियों को ट्रेन किया है। हमारे स्टूडेंट्स ने वर्ल्ड क्लास कॉम्बैट फाइट्स जीती हैं। हमने अब तक 74 नागरिक पुरस्कार और 8 राष्ट्रीय पुरस्कार भी हासिल किए हैं, लेकिन हमने हमेशा इस बात को नजरअंदाज किया कि ये लड़कियां आखिरकार शादी करेंगी और उन्हें अपने पार्टनर के साथ तालमेल बैठाना भी सीखना होगा। इसलिए अब हमें इस कॉलेज में लड़कों को भी रखना पड़ेगा। ये कॉलेज पढ़ाई से ज्यादा मार्शल आर्ट्स और दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर ध्यान देता था। तभी अचानक सभी छात्रों को एक मैसेज मिला, मिंग तियान को प्रिंसिपल ऑफिस में लाओ। मैसेज पढ़ते ही लड़कियां खुश होकर उसके चारों
चारों तरफ इकट्ठा हो गईं। उसके हैंडसम लुक्स देखकर सब उसे अपने साथ ले जाना चाहती थीं। तभी एक लड़की जिसका नाम सॉन्ग था अंदर आई। वह गुस्से में दूसरी लड़कियों से कहती है, पीछे हटो, मैं मिंग तियान को हेडमास्टर के पास ले जाऊंगी। उसी समय शाओमी आती है और अपने छोटे बाल फिर से पीछे क्लिप कर लेती है। वह कहती है, नहीं, मैं मिंग तियान को ले जाऊंगी। सॉन्ग ताना मारती है, इतनी जल्दी क्यों है? आईना देखो, तुम तो माचो लड़की जैसी लग रही हो। शाओमी गुस्से में आ जाती है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। मिंग तियान इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। वह चालाकी से कहता है, देखो, प्रधानाध्यापक आ गए हैं, और फिर जल्दी से खेल के मैदान की तरफ चला जाता है। वहाँ उसने फेंकयू को देखा। वह उसे पहली नजर में ही पहचान गया, वही घमंडी लड़की। लेकिन फेंकयू उसे नहीं पहचान पाई। जब वह हट रही थी तो उसका बैग मिंग तियान से टकरा गया, जिससे मिंग तियान के हाथ में कट लग गया। फेंकयू ने उसे एक नोट दिया और ठंडे अंदाज में कहा, इलाज करवा लेना। मिंग तियान उसकी इस अकड़ से नाराज हो गया। उसने कहा, पैसे देने से अच्छा था माफी मांग लेती, और नोट जमीन पर फेंक दिया। फेंकयू ताने मारते हुए बोली, अब सॉरी का कोई मतलब नहीं होता, ये दुनिया पैसों पर चलती है। मिंग तियान गुस्से में उसे दानव कह देता है। यह सुनकर फेंकयू का चेहरा लाल हो जाता है। वह उसे पंच मारने वाली होती है, लेकिन खुद को रोक लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब उसे गहरा पछतावा होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उस दिन जब बूढ़ी औरत की गाड़ी गिरने वाली थी, एक छोटी लड़की अचानक सामने आ गई थी। फेंकयू ने उस बच्ची को बचाने के लिए गाड़ी को ठोकर मारी थी। इरादा नेक था, लेकिन मिंग तियान और बूढ़ी औरत इसे समझ नहीं पाए। क्लासरूम में मिंग तियान लड़कियों के बीच बैठा ध्यान से पढ़ रहा था। लड़कियां उसे चोरी छिपे देख रही थीं। जैसे ही वह उनकी तरफ देखता, सब तुरंत अपना चेहरा घुमा लेती। उसे समझ नहीं आता था कि वे सच में उसे देख रही हैं या यह सब उसकी कल्पना है। सीन बदलता है और हम एक नूडल्स की दुकान देखते हैं, जहाँ एक लड़का जिसका नाम सांगहाओ था अपनी माँ की मदद कर रहा था। तभी दो लड़के आते हैं और हंगामा करने लगते हैं, नूडल्स को घटिया बताते हैं। सांगहाओ की माँ लड़ाई से बचना चाहती थी। सांगहाओ उनसे कहता है कि अगर लड़ाई करनी ही है तो किसी और दिन बाहर मिलकर निपटा लेंगे। वे लड़ाई शुरू कर देते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन असल में पूरी तरह नहीं जाते। जाते जाते वे एक छोटे पिल्ले को लात मार देते हैं। यह देखकर बुलहाओ हाओ का खून खौल उठता है, क्योंकि उसे जानवरों से बहुत प्यार था और जब भी कोई उन्हें परेशान करता था उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता था। उसकी माँ यह बात अच्छी तरह जानती थी। उसे यकीन था कि टकराव अब जरूर होगा। अगले ही पल बुलहाओ हाओ दोनों पर हमला कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि शाओमी और फेंकयू बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रही होती हैं। वे अच्छे दोस्त थे और दोनों बॉक्सिंग के शौकीन थे। फेंकयू आज कुछ उदास लग रही थी। शाओमी को महसूस हुआ कि उसके मन में कुछ ऐसा है जो उसे अंदर से तोड़ रहा है। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? फेंकयू ने कहा, मेरा मिंग तियान से झगड़ा हो गया और उसने मुझे राक्षस कहा। क्या मैं सच में इतनी भद्दी दिखती हूँ? शाओमी हंसने ही वाली थी, लेकिन खुद को रोक लिया और समझाते हुए बोली, तुम्हें मिंग तियान की बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए। इसी बीच क्लास शुरू हो गई। लड़कियां मिंग तियान के बारे में और जानना चाहती थीं, इसलिए टीचर ने उसे आगे बुलाया और कहा कि वह अपने बारे में कुछ बताए। लेकिन मिंग तियान के पास कहने के लिए कुछ खास नहीं था। उसने बस अपना नाम बताया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। रात को फेंकयू अपने कमरे में बैठी मिंग तियान के बारे में सोच रही थी। तभी हमें उसका बचपन दिखाया जाता है। जब वह छोटी थी, उसके माता पिता उसे लड़की की तरह नहीं देखते थे। वे हमेशा एक बेटे की उम्मीद करते थे। इसी वजह से उन्होंने फेंकयू को लड़के की तरह पाला। उसे लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं थी, न ही लड़कियों जैसे कपड़े पहनने दी जाती थी। लेकिन जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ, तब जाकर उसके माता पिता ने उसे लड़की की तरह जीने दिया। खुश होकर फेंकयू मॉल गई और अपनी पसंद की एक ड्रेस खरीद ली। वह अपनी क्लासमेट को सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे राक्षस कहने लगे और परेशान करने लगे। इसी वजह से फेंकयू आज तक अपनी पहचान को लेकर परेशान रहती है। उधर मिंग तियान कॉलेज का काम पूरा कर रहा था। तभी उसका छोटा भाई मिंगले नींद में उसे मुक्के मारने लगा। मिंग तियान उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा दिया। फिर उसे एहसास हुआ, जिस लड़की को उसका भाई अपना आदर्श मानता है वह फेंकयू ही है, वही पारंपरिक लड़की। उसे याद आया कि फेंकयू की आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी हैं। शायद इसी वजह से वह फेंकयू से चिढ़ता है। फिर एक फ्लैशबैक में उसे वह दिन याद आता है जब उसका पिता घर पूरी तरह नशे में लौटा था। वह उसे सहारा दे रहा था और उसी दिन उसकी माँ घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। कॉलेज में मिंग तियान अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, क्योंकि लड़कियां उसे लगातार घेर कर रखती थीं। हेडमास्टर और मिस्टर वांग खुश थे कि उसने अभी तक ट्रांसफर नहीं लिया था, लेकिन मिंग तियान अंदर से दुखी था और दूसरे कॉलेज जाने की योजना बना रहा था। उस कॉलेज की खासियत उसके क्लब्स थे, जहां छात्र अपनी प्रतिभा निखार सकते थे। सभी नए फ्रेशमैन को क्लब्स का टूर कराया जाता था और उन्हें पूरी आजादी दी जाती थी। मिंग तियान सभी क्लबों को ध्यान से देख रहा था। जब उसने बॉक्सिंग क्लब में फेंकयू को लड़ते देखा तो उसे लगा कि शायद वही बूढ़ा मास्टर उसे ट्रेनिंग देता होगा जिसके लिए वह खाना लेकर गया था। सॉन्ग चाहती थी कि मिंग तियान उसके क्लब में शामिल हो, इसलिए उसने अपनी ताकत दिखाकर उसे प्रभावित करने की कोशिश की। मिंग तियान हैरान रह गया, लेकिन शाओमी भी चाहती थी कि वह उसके क्लब में आए। इसी बात पर दोनों में फिर झगड़ा हो गया। तंग आकर मिंग तियान ने स्विमिंग क्लब चुन लिया। वह पूल में कूद गया, लेकिन वहाँ उसे मछलियां दिखाई दी। तभी उसे पता चला कि क्लब बंद हो चुका है और पूल
को पारिस्थितिक तालाब में बदल दिया गया है। यह देखकर मिंग तियान बहुत परेशान हो गया और ट्रांसफर लेने का मन बना लेता है। मिस्टर वांग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मिंग तियान मना कर देता है तो वे कहते हैं ट्रांसफर लेना बहुत आसान है, बस फॉर्म भरो और उसे ऑफिशियल फाइल बॉक्स में डाल दो। मिंग तियान भी सोचता है कि यह सच में आसान होगा। जब वह फॉर्म जमा करने जाता है तो ग्रेजुएट कराटे लड़कियां उसे रोक लेती हैं। मिंग तियान उनसे लड़ता है लेकिन बुरी तरह पिट जाता है। वह मिस्टर वांग से शिकायत करता है, आपने मुझे रोकने के लिए 5 लड़कियां भेज दी, क्या यह सही है? मिस्टर वांग कहते हैं, मुझे पता है तुम सुपरस्टार जैसे हो, सब तुम्हें पसंद करते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारा कॉलेज छोड़ो। फिर वे उसे एक खास ऑफर देते हैं, इस साल तुम्हें कॉलेज की फीस नहीं देनी पड़ेगी, इसके बजाय मैं समय सीमा बढ़ाकर 30 साल कर देता हूँ, जो बिना ब्याज के लोन जैसा होगा। मिंग तियान यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वह फ्री में पढ़ाई पूरी कर सकता था। लेकिन मिस्टर वांग उसे यह बात किसी को न बताने को कहते हैं। एक दिन मिंग तियान गलती से महिलाओं के वॉशरूम में चला जाता है। वहाँ फेंग यू नहा रही होती है। वह सोचती है कि कोई लड़की अंदर आ गई है, इसलिए मिंग तियान से तौलिया मांगती है। मिंग तियान कंफ्यूज हो जाता है। वह उसके कपड़े उठाकर उसे दे देता है। तभी फेंग यू समझ जाती है कि वह मिंग तियान है और उसे ठोकर मार देती है। उसी समय शाओमी अंदर आ जाती है और पूरी बात गलत समझ लेती है। दोनों एक साथ कहते हैं कि उनके बीच कुछ भी नहीं है और मिंग तियान वहाँ से चला जाता है। फिर कैंटीन का सीन आता है। शाओमी फेंग यू के साथ आइसक्रीम लेने जाती है, लेकिन वहाँ शाओमी और सॉन्ग की लड़ाई हो जाती है क्योंकि दोनों स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेना चाहती थी। इसी बीच मिंग तियान खाना डिलीवर करने जा रहा होता है। तभी वह 2 बदमाशों को देखता है। एक लड़के को जबरदस्ती खींचा जा रहा था। मिंग तियान को कुछ गड़बड़ लगती है तो वह उस लड़के को बचाने जाता है, लेकिन खुद फंस जाता है। वे लोग उसे पकड़कर एक खेत में ले जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी फेंग यू अपनी दोस्तों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। लड़कियों और लड़कों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। एक लड़का पीछे से सॉन्ग पर हमला करने वाला होता है, लेकिन मिंग तियान हिम्मत दिखाते हुए एक जोरदार किक मारकर उसे बचा लेता है। सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है। वह सबका धन्यवाद करती है और सबके साथ दोस्ती कर लेती है। अब मिंग तियान को समझ आ जाता है कि यह कॉलेज इतना बुरा नहीं है और वह अगले 4 साल यहीं पढ़ने का फैसला करता है। मिस्टर वांग को भी उसका यह फैसला बहुत पसंद आता है। अगर इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2। हमें उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर